ओम वंदे वाणी विनायकौ। सुस्वागतम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर श्याम शंकर सारस्वत की ओर से। मित्रों, अभी हाल ही में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया की बोइंग विमान दुर्घटना की विभीषिका से हम सभी अवगत हैं। विमान दुर्घटना के बाद मात्र एक व्यक्ति जीवित बचा। बाद में जब भस्मीभूत हुए विमान के मलबे को हटाया गया तो श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति एवं श्री गोपाल लाल जी की एक प्रतिमा सुरक्षित मिली। ये दोनों चीजें, दोनों वस्तुएं अक्षत पूर्णतः सुरक्षित और सही हालत में थी। आश्चर्य की बात है, जब विमान का मजबूत धातु से बना हुआ ढांचा एवं उसके सारे तलपुर्जे विमान की आग की तपिश में जलकर बुरी तरह पिघल गए, नष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में ये श्रीमद् भगवद गीता और की एक प्रति और गोपाल जी की मूर्ति का अक्षत अवस्था में मिलना अपने आप में कई प्रश्न तो खड़ा करता ही है। मैं इस विषय में आपसे अपने किसी विचार को साझा नहीं करूंगा। इस संबंध में आप अपने स्तर से सोचकर कोई विचार स्थिर करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको श्री गोपाल जी से जुड़े हुए कुछ तथ्य एवं सत्य से अवगत कराने की चेष्टा करूंगा। इससे अवगत कराने का प्रयास करूंगा। बहुत सी ऐसे तथ्य हैं जो शायद आम व्यक्ति उससे अवगत नहीं है। कौन है ये गोपाल जी? कब से शुरू हुई हिंदू घरों में इनकी पूजा परंपरा? इसके लिए मैं आप सबको आज से 550 वर्ष पूर्व के अतीत में ले जाना चाहूँगा। मित्रों, एक कहावत है, लंका में सभी 52 गज के होते हैं। जितने भी मुस्लिम शासक हुए सल्तनत काल में या मुगल काल में, एक सम्राट अकबर को छोड़कर सभी हिंदुओं के प्रति अत्यंत ही असहिष्णु, विद्वेष भाव रखने वाले, आक्रामक और हिंदुओं के धर्मस्थलों के मूर्तियों के भंजक, नष्ट करने वाले रहे हैं। लेकिन सन 1450 से लेकर सन 1560 ईस्वी के मध्य का 110 वर्ष की अवधि वाला कालखंड हम हिंदुओं के लिए विशेष रूप से कष्ट कर रहा। इस अवधि में हिंदुओं की धार्मिक राजधानी काशी पर इन मुस्लिम शासकों द्वारा इतना अत्याचार किया गया कि काशी में एक भी मठ, मंदिर या देव विग्रह शेष नहीं रह गया। सबको तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। काशी मंदिर विहीन हो गई।
देव विग्रह विलीन हो गई। ऐसी स्थिति में काशी में इस 110 वर्षों के कालखंड में स्कंद पुराण के अनुसार बताए गए स्थानों के अनुसार जो भौगोलिक स्थिति बताई गई है, देव मंदिरों कहाँ कौन सा मंदिर स्थित है, उसके आधार पर उन देव मंदिरों के स्थानों में तब तक देव विग्रहों की प्रतीक पूजा होती रही। बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए स्कंद पुराण में उल्लेख है काशी विश्वनाथ मंदिर का कि वो ज्ञानवापी के उत्तर में स्थित है और ज्ञानवापी कूप मंदिर से उत्तर में। तो जैसा स्कंद पुराण में जिन मंदिरों का, जिन देव विग्रहों का की स्थिति का वर्णन है, उन देव मंदिरों, देवताओं के उन स्थानों पर लगभग 110 वर्षों तक काशी के लोगों द्वारा प्रतीक पूजा होती रही। बड़ा ही भयावह कालखंड था वह हमारे धर्म के लोगों के लिए। ऐसे समय में प्रादुर्भूत हुए श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग एवं शुद्धाद्वैत के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। वे दक्षिण भारतीय तेलंग ब्राह्मण थे। वर्ष 1479 ईस्वी में वैशाख कृष्ण वरुथिनी एकादशी को उनका प्राकट्य हुआ था। छोटी सी अवस्था में ही उन्होंने वेदांग पुराण और दर्शन का विशद अध्ययन किया। तत्पश्चात वे धर्म प्रचार के लिए भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा को निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान जब वे काशी आए तो वहां की स्थिति देखकर हतप्रस्त रह गए। ये सनातन हिंदुओं की धार्मिक राजधानी है। सारे मंदिरों का, देवालयों का और मठों का, सभी देवस्थलों का, पूजा स्थलों का ध्वंस हो चुका था। काशी देवस्थल एवं देव विग्रह शून्य हो चुकी थी। व्यथित वल्लभाचार्य जी एक बार भी विचलित हो गए, किंतु भगवत कृपा से उन्होंने गहन चिंतन मनन के पश्चात काफी साधना के पश्चात उनके हृदयाकाश में गीता के उपदेशक भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बाल रूप का प्राकट्य हुआ। श्री गोपाल जी महाराज का प्राकट्य हुआ। दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे को मोड़े हुए, दाएं हाथ में भोग लगाने को आतुर लड्डू लिए हुए और बाएं हाथ में एक लड्डू दबाए हुए भूमि पर ठाकुर जी का, गोपाल लाल जी का ये श्री विग्रह भगवान श्री वल्लभाचार्य जी के मन को मोह गया। शास्त्रों में मान्यता ऐसी है कि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ईश्वर के श्री विष्णु रूप के अंशावतार थे और धर्म की रक्षा के लिए ही इस भूतल पर अवतरित हुए थे। श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री गोपाल लाल जी के इस सुंदर विग्रह की
लोक में पूजा परंपरा का प्रारंभ किया। इसका उन्होंने प्रवर्तन किया और देखते ही देखते श्री गोपाल जी का यह शिव श्री विग्रह तत्कालीन हिंदू समाज में इतना प्रशंसित हुआ कि धीरे धीरे श्री गोपाल दास जी के भक्तों की संख्या बढ़ती गई। उस कालखंड में जब मुस्लिम शासक खोज कर एक एक मंदिर को ध्वस्त कर रहे थे, उनका ध्वंस कर रहे थे, देव विग्रहों को खंडित कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे, उस कालखंड में श्री गोपाल जी की पूजा का प्रवर्तन करके श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने हिंदुओं के प्रत्येक घर को श्री गोपाल दास जी के मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया। चुनौती थी ये तत्कालीन दुर्दांत मुस्लिम शासकों के लिए, कितने मंदिर तोड़ोगे? हम सारे हिंदू घरों को मंदिर में परिवर्तित कर देंगे। पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान सहित उत्तर भारत में बड़ी तेजी से श्री गोपाल जी की पूजा का अभियान एक धार्मिक आंदोलन में बदल गया और मरे हुए विप्राय हिंदू धर्म में एक बार श्री वल्लभाचार्य जी ने इस परंपरा को प्रारंभ करके विप्राय हिंदू धर्म में प्राणों का संचार कर दिया, नवजीवन का संचार कर दिया। मित्रों, बाद में श्री वल्लभाचार्य जी की महाराज की प्रेरणा से काशी के चौखंबा मोहल्ले में श्री गोपाल जी का एक विशाल मंदिर बनाया गया। मंदिर इतना विशाल था कि उसका एक द्वार चौखंबा मोहल्ले में और पिछला द्वार गोलघर मोहल्ले के निकट खुलता था। विशालता में वह दो बड़े मोहल्लों के बराबर था और इतने विशाल मंदिर में गर्भगृह में मात्र एक छोटे से गोपाल जी महाराज विराजमान थे। मित्रों, धीरे धीरे श्री गोपाल जी महाराज पकैयाँ चलते हुए मुगल शासकों की बेगमों के महल तक पहुंच गए। चोरी चोरी मुस्लिम शासकों की जेल में श्री गोपाल दास जी की पूजा में निरत होने लगी। प्रसिद्ध मुस्लिम सरदार अब्दुल रहीम खान और रस खान जी उनके प्रेम में ऐसे सराबोर हुए कि उनकी महिमा में छंद, पद और काव्य का सृजन करने लगे। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि उस 500 वर्ष पूर्व के कालखंड के श्री गोपाल दास जी की एक अष्टधातु की लगभग 8 इंच ऊंची प्रतिमा मेरे काशी स्थित पैतृक आवास में आज भी विराजमान है
जिसे मेरे पिता को मेरे गुरु श्री लाल बिहारी जी द्विवेदी जी ने दिया था। आज उनकी पूजा और सेवा का लाभ मेरा छोटा भाई शशि उठा रहा है। मित्रों, कितना कहूँ श्री गोपाल लाल जी के लिए, कम है। गोपाल जी को प्यार में कोई गोपाल जी, कोई गोपाल लाल जी, कोई लड्डू गोपाल, कोई बाल गोपाल, कोई लाला, न जाने कितने प्यार भरे संबोधनों से बुलाता है। आज भारतवर्ष के अधिकांश हिंदू घरों में श्री गोपाल जी महाराज ठसक के साथ विराजमान है। वर्ष 1531 ईस्वी को 52 वर्ष की आयु में श्री वल्लभाचार्य जी ने काशी के पंचगंगा घाट पर अपने शरीर का अवसान किया और श्री कृष्ण के श्री विग्रह में उनकी आत्मा आत्मसात हुई। मित्रों, अंत में मैं श्री गोपाल लाल जी की महिमा में इन चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मुख नवनीतम बाल स्वरूपम जय योगी चंचित्तहरम नैन विशालम उन्नत भालम काल करालम शांत परम। आज के लिए बस इतना ही। आगे यदि भगवान ने, ईश्वर ने अवसर दिया तो मैं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के विषय में किंचित विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते बाल गोपालाय। ओम तत्सत। जयति सनातन धर्मः। ओम।